क्या करने के बाद सक्सेसफुल प्रेगनेंसी रहती है। आपको मैं एक फॉर्मूला बताना चाहूँगा। ये फॉर्मूला है अर्ली मॉर्निंग वॉक इज इक्वल टू सक्सेसफुल प्रेगनेंसी, अर्ली मॉर्निंग वॉक इज इक्वल टू गर्भ संस्कार, अर्ली मॉर्निंग वॉक इज इक्वल टू सुप्रजा, यानी अच्छे बच्चे जो फिजिकली मेंटली फिट है उनका निर्माण करना। ताज्जुब हो रहा है सुन के? बहुत ट्रीटमेंट करने के झंझट में मत पड़ो दोस्तों, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस अपनाओ, क्योंकि हम नेचर के एक पार्ट है और अगर नेचर का हिस्सा बनोगे तो नेचर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बात है जब मैं ऋग्वेद की स्टडी कर रहा था और ऋग्वेद की पढ़ाई करते समय पढ़ाई करते एक श्लोक सामने आया। इस श्लोक ने मुझे बताया कि कोई भी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी रहने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसने कहा था ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, वायु मतलब ऑक्सीजन, जल यानी कि हार्मोन्स, एंड सबसे इंपॉर्टेंट शुद्ध बीज, इसका मतलब आपके ओवा एंड स्पर्म। ये 4 चीजें अगर एक साथ एक जगह पे प्रेजेंट हो तो उसे कोई भी चीज निर्माण करने में दिक्कत नहीं होती। और ये खास करके अगर ब्राह्मण मुहूर्त या सुबह के समय में हो तो उसका रिजल्ट जरूर मिलता है, ऐसा ऋग्वेद के एक श्लोक में लिखा था। क्या आप जानोगे अब उन्होंने क्या कहने की कोशिश की? आप जानते हो, अर्ली मॉर्निंग में अगर आप ब्राह्मण मुहूर्त में उठते तो आपको पता है कि जो माइक्रो सनलाइट है, माइक्रो सनलाइट सूरज की किरणें, मैं धूप की बात नहीं कर रहा हूँ, सूरज की किरणें आपके आंखों में एंटर करती है, ऑप्थेल्मिक नर्व से जाके ब्रेन को जाके ट्रिगर करती है। ब्रेन 2 तरह के न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट करता है, एक का रिलेशन आपके मूड से है, दूसरा की रिलेशन आपके बॉडी के पैथोफिजियोलॉजी से। और आपको पता है, और जब जाके बाहर आप निकलते हो, आप ऑक्सीजन कंज्यूम करते हो तो ब्रेन में इस तरह के एंजाइम सीक्रेट हो जाते हैं कि ब्रेन को रिच सोर्स ऑफ ऑक्सीजन मिला, माइक्रो सनलाइट मिला, बॉडी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी से मैच हुई। इससे क्या हुआ, ब्रेन ने ऐसे पर्टिकुलर एंजाइम्स क्रिएट कर दिए कि अगर आप इच्छा व्यक्त करो तो यहाँ पे आपको प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन, ऊर्जा मतलब दिन की दोपहर की 12 के नहीं, सुबह 4 से लेके 8 बजे तक की सूरज की किरणें, इसका ये मतलब होता है। ऑक्सीजन भी सुबह का, जिसे रिच सोर्स ऑफ ऑक्सीजन यानी ओजोन, अंबर पीयूष कहा गया है ऋग्वेद में। और उन्होंने फिर तीसरी चीज कहा कि हार्मोन, यही आपके पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन को बैलेंस रखेगा, फ्रीक्वेंसी सेट करेगा, हार्मोन इम्बैलेंस होगा ही नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपको जो एनर्जी मिल रही इससे आपकी बीज की शुद्धि, ये अगर हुआ तो वहां पे अच्छी निर्मित होती है और कोई भी डिफेक्ट बच्चों में नहीं आता। तो प्रेगनेंसी रहने के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो चीज को पहले करो। आज हम गर्भ संस्कार की फिर से एक बार बात करेंगे, पर इस बार गर्भ संस्कार कंसीव होने से पहले का होगा। आप लोग सर कंसीव होने के पहले हम उसको गर्भ ही कैसे कहेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी तो रही नहीं है। नहीं दोस्तों, आप यहीं पे तो गलती करते हो। आपका कहना है कि हम प्रेग्नेंट होने के बाद ही उसके ऊपर संस्कार करेंगे, पर अगर समझ लो आपकी जमीन अगर खराब है, आप कितने भी अच्छे बीज डालोगे, कितना भी खाद डालोगे, अच्छे सनलाइट दोगे, अच्छा पानी दोगे, अगर जमीन ही खराब है तो क्या फसल अच्छी आएगी? बिल्कुल नहीं। हम बात करें आपके जेनेटिक्स की। जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं ना जिसमें हम रोज पोल्यूशन खा रहे हैं, हम जंक फूड खा रहे हैं, हमारे खाने में भी कभी कभी मिलावट है, राइट। और ये सब करने के बाद हमारे जेनेटिक्स अफेक्ट हो चुके हैं। एग्जाम्पल समझो, अगर आप चश्मा पहनते हो और आपकी उम्र 30 है तो आपके आने वाले बच्चे को भी 25 to 30 में चश्मा लगने की उम्मीद हम जरूर कर सकते हैं। आपको ये अवॉइड करना है तो आपके जेनेटिक्स को करेक्ट करो। जेनेटिक्स आपके जीन्स तो परमानेंट होते हैं, तो जीन्स को कैसे बदले? डोंट वरी, हम आपकी जीन्स की बात ही नहीं कर रहे, पर हम आपके जो बीज है, जिसको शुक्र और ओवा, स्त्री बीज पुरुष बीज कहा जाता है, उसको अगर हम स्ट्रॉन्ग बना के उसके ऊपर संस्कार करके उसको अगर आगे फॉरवर्ड करें तो आने वाले पीढ़ी में ये चीज हम अवॉइड कर सकते हैं। सीधी सी बात है, हमारे दादा 100 साल जीते थे, हमारे माता पिता की एज अब एवरेज हो चुकी है 70 to 80, हमारी हो चुकी है 60, हमारे बच्चों की होगी शायद 50 या 40। सुन के डर लग रहा है ना? इसको अगर अवॉइड करने तो प्री कंसीव होने से पहले गर्भ संस्कार कीजिए। सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, आयुर्वेद की शुद्धि के थ्रू जाना होता है। आयुर्वेद डिटॉक्स अपनाओ, आयुर्वेद एक्सपर्ट की ओपिनियन लो। यहाँ पे मेल फीमेल दोनों का रोल है और दोनों ने अपने शरीर की शुद्धि करवा लो। बॉडी के सभी टॉक्सिन्स को रिमूव करना है साइंटिफिक प्रोसेस बेस्ड डिटॉक्स पंचकर्म ट्रीटमेंट से। इसके बाद सेकंड फेज में कपड़ा धो लिया है, अब नील लगाना है। उसके लिए उसे रीजनरेशन प्रोसेस दो। इसमें अर्ली मॉर्निंग कुछ आपको मेडिसिन दी जाती है जो सिंगल एक आधी मेडिसिन होती है। अर्ली मॉर्निंग इसे लेने से, कंज्यूम करने से इट विल गेट एब्जॉर्ब बिकॉज बॉडी क्लीन है एंड रीच टू ईच एंड एवरी माइक्रो सेल्स एंड नरिश इट। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ी, आपके जेनेटिक्स को मेडिसिन जाके पूछ के वो स्ट्रांग बन चुके, और जितने आपके सेलुलर लेवल पर, ऑर्गन लेवल पे आप स्ट्रांग हो ना, उतने ऑटोमेटिकली वाइस वर्सा आपके जीन्स भी स्ट्रांग हो गए। अब इससे आप सभी तरह का
रसायन करने के बाद स्वस्थ का पालन कीजिए। स्वस्थ आयुर्वेद के एक्सपर्ट आपको जरूर बताएंगे। सुबह वॉक करना, हम इसे आसान तरीके से कहें, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो अष्टांग योग है इसमें यम नियम का पालन कीजिए। झूठ न बोलना, अच्छे कपड़े पहनना, गली पड़ी हुई चीजें न खाना, कल का आज न खाना, अच्छा सात्विक आहार करना, अच्छे हवा में घूमना, लोगों से अच्छे बात करना, अच्छे लोगों के संगत में रहना, इसे स्वस्थ कहा गया है। ये सब जब आप करोगे ना, और जब आप प्रेगनेंसी के कामना से जाके वहाँ पे इंटीमेट करोगे, तो आपके तरफ से शुक्र और स्त्री बीज वही उत्पन्न होंगे जो आपके बॉडी में है। हमेशा एक चीज याद रखिए, जो आप में है वही आपके आने वाली जनरेशन में आने वाला है।